हाँ तो दोस्तों, सभी दोस्तों को मेरी ओर से गुड आफ्टरनून। हमारा जो सिंपल इंटरेस्ट साधारण ब्याज से संबंधित टॉपिक चल रहा था, तो आपने इससे पहले के 2 वीडियो देखे होंगे, क्योंकि इससे पहले के 2 वीडियो अगर आपने नहीं देखे हैं तो उनको देख लीजिए, जिससे कि आपको आसानी से आगे आने वाले जितने भी वीडियो हैं आसानी से समझ में आ जाए और साधारण ब्याज से संबंधित जितने भी प्रश्न बनते हैं वो आसानी से निकाल सकें। आज जो हम करेंगे सिंपल इंटरेस्ट का ये तीसरा वीडियो है। इसमें किस किस टाइप के प्रश्न बनते हैं हम उनको निकालेंगे और देखेंगे कि एग्जाम की दृष्टि से कौन कौन से महत्वपूर्ण है और कौन से सबसे ज़्यादा एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो देखिए, आज जो प्रश्न होगा, हम जो नेक्स्ट टाइप में जो कर रहे हैं उसके अंदर क्या होगा कि हमें या मूलधन नहीं दिया गया होगा, हमें समय दिया गया होगा और समय भी अंतर में दिया गया होगा। 1 वर्ष का अंतर या 2 या 3 4 5, वो कितने भी वर्ष का दे सकता है उसके हिसाब से, और हमें जितने वर्ष दिए होंगे उतने ही हमें क्या दिए होंगे, मिश्र धन दिए होंगे। ऐसी स्थिति में हम क्या करेंगे, पहले मिश्र धन और समय को देखेंगे, उसके बाद में उनका मूलधन निकाल लेंगे। मूलधन निकालने के बाद में हम पता लगाएंगे कि उनके ऊपर किस दर से जब वो पैसा दिया है, तो जैसे 5 वर्ष का है तो 5 वर्ष में इतना मिश्र धन कैसे हुआ, तो कोई ना कोई तो ब्याज की दर होगी। ऐसी स्थिति में हम कैसे करें इन प्रश्नों को, देखिए हमारे पास में जो प्रश्न है वो किस तरह से दिया गया है। हाँ, देखिए कि कोई राशि साधारण ब्याज की, कोई राशि साधारण ब्याज की दर से, कोई राशि साधारण ब्याज की दर से 3 वर्ष में 4800 रुपये हो जाएगी, अब पता नहीं कितनी राशि हो, लेकिन कितने वर्षों में, 3 वर्ष में कितनी हो रही है, 4800 रुपये हो जाएगी। तथा वही राशि 5 वर्ष में, कितने वर्षों में, 5 वर्ष में 5600 रुपये हो जाती है, तो वह राशि ज्ञात क्या होगी, तो वह राशि क्या होगी। देखिए, कोई राशि दी गई है, पता नहीं कितनी राशि दी गई है, वो साधारण ब्याज की निश्चित दर से 3 वर्ष में कितनी हो जाएगी, 4800 रुपये। अर्थात समय जो दिया गया है 3 वर्ष, और कितना रुपए हो जाएगी, टोटल मिश्र धन कितना हो जाएगा, 4800 रुपये। और वही राशि अगर 5 वर्ष में दे तो वह कितना रुपए लौटाएगा, 5600 रुपये लौटाएगा। तो हमें क्या निकालना है, मूलधन निकालना है। तो ऐसी स्थिति में हम क्या करें, देखिए दोस्तों, हमें 5 वर्ष और 3 वर्ष का दिया गया है, तो पहले हम क्या कर लें, बड़े वर्षों को लिख लें। 5 वर्ष में वह राशि कितनी हो जाती है, 5600 रुपये हो जाती है, अर्थात 5600 रुपये हो जाती है। और 3 वर्ष में वह राशि 4800 रुपये, कितने रुपए, 4800 रुपये। इस तरह से हमें 2 मिश्र धन दिए गए हैं। हम यहाँ देखते हैं वर्षों का अंतर, और यहाँ हम क्या देख लेते हैं, मिश्र धनों का अंतर। तो जो वर्षों का अंतर होगा वो हमारे पास में टाइम आ जाएगा, और जो हमारे पास में यहाँ जो मिश्र धनों का अंतर होगा वो मिश्र धन का अंतर आ जाएगा। तो देखिए यहाँ कितना बच गया, 2 वर्ष, कितना वर्ष दोस्तों, 2 वर्ष। और 5600 में से जब 4800 गया, 800 रुपये 1 वर्ष, 2 वर्ष का। 800 रुपये कितने वर्ष का आ गया दोस्तों, 2 वर्ष का। अब हम देखेंगे कि हमें 5 वर्ष और 3 वर्ष का दिया गया है। ये तो हमारे पास में 2 वर्ष का आया है।
हमारे पास में 2 वर्ष का तो मिश्र धन भी नहीं है, या 2 वर्ष का मिश्र धन हमने निकाला है, कितना है 800 रुपये। ऐसी स्थिति में हम क्या करें, 1 वर्ष का निकाल लेते हैं पहले इसी का। 1 वर्ष बराबर 800 बटे में 2, तो कितना आ गया 400 रुपये। अब आपकी इच्छा अनुसार चाहे 3 वर्ष का निकालो चाहे 5 वर्ष का, उसी से गुणा कर लेना, आंसर एक ही आना है। तो 3 वर्ष का ब्याज बराबर 1 वर्ष का 400 रुपये है, तो 3 वर्ष का कितना आ जाएगा, 3 से गुणा कर लेंगे 1200 रुपये। कितना आ गया 1200 रुपये। 3 वर्ष का ब्याज हमें मिल गया कितना 1200 रुपये, और 3 वर्ष का हमें मिश्र धन कितना दिया गया है 4800 रुपये। तो हम ऐसी स्थिति में क्या करें, मूलधन निकालने के लिए हमें क्या करना चाहिए, मूलधन बराबर मिश्र धन माइनस में ब्याज। तो मूलधन हमारे पास में आ जाए, मूलधन बराबर, यहाँ 3 वर्ष का ब्याज कितना है 1200, यहाँ 3 वर्ष का मिश्र धन कितना है 4800 रुपये। 4800 रुपये में से हम कितना घटा लें 1200 रुपये, तो हमारे पास में जो प्राइस था वो कितना आ जाएगा 3600 रुपये। कितना आ जाएगा दोस्तों 3600 रुपये। यही हमारा क्या होगा आंसर होगा। अगर हम दूसरे तरीके से करना चाहें इसी प्रश्न को, तो दूसरा हमारा क्या तरीका होगा कि 1 वर्ष का हमारे पास में 400 रुपये था, तो हम अगर 5 वर्ष का निकालना चाहें तो हमारे पास में 5 वर्ष का भी आ जाएगा। 5 वर्ष के लिए हम 400 से गुणा कर लेंगे, कितना आ गया 2000 रुपये। ये 5 वर्ष का साधारण ब्याज है। कितने वर्ष का 5 वर्ष का। तो यहाँ 5 वर्ष का मिश्र धन कितना है हमारे पास में 5600, तो हमें मूलधन चाहिए 5600 माइनस में हम कितना घटा देंगे 2000, हमारे पास में कितना जाएगा 3600 रुपये। तो जो भी आप तरीके से करना चाहो, दोनों में से जो आपको बेटर लगे आप उसी से कर सकते हो। तो इस तरह से हमें मूलधन निकालना पड़ेगा। बिल्कुल, अगर मान लीजिए इसी प्रश्न में हमसे ये पूछे कि ब्याज की दर क्या थी, कि जब 3600 रुपये 5 वर्ष में 5600 हो गया और 3600 ही रुपये 3 वर्ष में कितना हो गया 4800 रुपये हो गया, तो इसका मतलब ब्याज की दर तो कुछ ना कुछ तो थी। तो ऐसी स्थिति में हमें ब्याज की दर निकालना पड़े तो क्या करें, तो दर प्रतिशत हम कैसे निकालें, R प्रतिशत बराबर ब्याज गुणा 100 बटे में हमारे पास में मूलधन गुणा में समय। ये हम एक फॉर्मूला काम में लेते हैं। R प्रतिशत हमें निकालना है बराबर ब्याज हमारे पास में कितना, अगर हम 1 वर्ष का लेना चाहें तो 400 रुपये है, अगर हम 3 वर्ष का लें तो कितना है 1200 रुपये। तो हम ले लेते हैं 1 वर्ष का नहीं 3 वर्ष का ले लो, चाहे 1 वर्ष का, चाहे जैसा इच्छा करे, हम 3 वर्ष का ही ले लेते हैं 1200। मूलधन कितना है, जब हमने 3 वर्ष का लिया तो मूलधन हमारे पास में कितना है 3600 रुपये, और समय कितना है 3 वर्ष, क्योंकि 3 वर्ष का मूलधन है ऊपर, तो काट लेंगे हम, ये कट गया 3 से। R प्रतिशत बराबर 100 बटे में कितना बच गया हमारे पास में 9, तो 11 सही 1 बटे 9 प्रतिशत हमारे पास में क्या आ जाएगा दर प्रतिशत आ जाएगा। तो दोस्तों आपको आसानी से समझ में आ गया होगा ये प्रश्न कि कैसे हमें करना है। इससे जो नेक्स्ट प्रश्न है हम आपको शॉर्ट तरीके में बताएंगे, सीधा इस तरह से प्रश्न लिखने की हम कोशिश नहीं करेंगे, एकदम सीधा प्रश्न लिखेंगे और हम आपसे पूछेंगे कि राशि क्या है और दर प्रतिशत कितनी है। बिल्कुल, अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो दोस्तों लाइक शेयर जरूर करें, सब्सक्राइब कर लें हमारे चैनल को, जिससे कि जो भी वीडियो आए तो आप तक पहले पहुंचे। हाँ देखिए, नेक्स्ट जो प्रश्न है हम उसको करते हैं एकदम शॉर्ट तरीके से। देखिए क्या है,
कि 5 वर्ष के अंदर कोई राशि है वो 800 रुपये हो जाती है। 5 वर्ष में दोस्तों कितनी हो जाती है? 800 रुपये। कि कोई राशि दी गई है, पता नहीं कितनी राशि है, लेकिन वो मिश्र धन के हिसाब से कितनी हो गई? 800 रुपये। और 3 वर्ष में वह राशि, कितने वर्ष में? 3 वर्ष में राशि कितनी हो जाती है? 600 रुपये। हमें क्या ज्ञात करना है? मूलधन और ब्याज की दर। ये हमें दोनों चीजें ज्ञात करनी है। ऐसी स्थिति में हम क्या करें? देखिए, या देखें हम समय का अंतर 2 वर्ष, तो 2 वर्ष में यहाँ कितना अंतर है? 200 रुपये। 1 वर्ष में आ गए 100 रुपये। 1 वर्ष का ब्याज कितना? 100 रुपये। तो चाहे 5 वर्ष का ले लो, चाहे 3 वर्ष का, तो हम 3 वर्ष का ले लेते हैं। 3 वर्ष का ब्याज बराबर 100 × 3, तो 300 रुपये। कितना रुपये? 300 रुपये। हमें निकालना क्या है? मूलधन। मूलधन बराबर मिश्र धन कितना है 3 वर्षों का? 600 रुपये है। तो 600 में से हम कितना घटा देंगे? 300। तो हमारे पास में मूलधन कितना आ गया? 300 रुपये। ये तो हमारे पास में क्या होगा दोस्तों? मूलधन। अब हमें निकालना क्या है? ब्याज की दर। तो ब्याज की दर हम कैसे निकालें? ब्याज की दर R% बराबर ब्याज गुणा 100 बटे मूलधन गुणा में समय। ये हम एक ट्रिक काम में लेंगे। हमारे पास में 3 वर्षों का दिया गया है ब्याज कितना? 300 × 100, या मूलधन कितना बचा है हमारे पास में 3 वर्षों का? 300 रुपये। और समय कितना है? 3। इससे ये कट गया, 33 सही 1/3% हमारे पास में दर प्रतिशत जो आ गई 33 सही 1/3%। तो दोस्तों इस तरह से हमें इस टाइप के प्रश्नों को निकालना पड़ेगा। ये टाइप जो हमारी 5 थी, इसके बाद में हम नेक्स्ट टाइप के जो प्रश्न है वो करते हैं। 5 वर्ष का 800 रुपये दिया गया है, मिश्र धन 3 वर्ष का 600 रुपये है, तो हमने 2 वर्ष का निकाल लिया 200 रुपये, तो 1 वर्ष का कितना होगा? 100 रुपये। अब यहाँ 3 वर्ष और 5 वर्ष के रूप में कन्वर्ट कर लेंगे, तो 3 वर्ष में हमने कर दिया, छोटा रूप दे दिया इसको। अगर बड़ा करना चाहे तो 5 वर्ष के लिए हो जाएगा, तो 3 वर्ष का जो साधारण ब्याज 300 रुपये। मूलधन कितना होगा? मिश्र धन कितना है? 600। 600 में से 300 गया, 300 बचा। और ब्याज की जो दर प्रतिशत है, ब्याज गुणा 100 बटे मूलधन गुणा क्या आ जाएगा? समय। इन सब मानों को इसमें रख देंगे। इस तरह से हमारे पास में क्या आ जाएगा? दर प्रतिशत आ जाएगी। इसके बाद में देखिए नेक्स्ट टाइप नंबर 6। टाइप 6 में किस किस प्रकार के प्रश्न हमसे पूछता है? देखिए इसमें क्या होगा कि साधारण ब्याज है जो मूलधन का संख्यात्मक जो गुणा होगा, अर्थात इसके अंदर ये दिया गया होगा कि समय और जो ब्याज की दर है दोनों क्या होंगी? समान होगी। क्या दिया गया होगा कि ब्याज की दर तथा समय
दोनों का मान समान होगा, समान होगा। ऐसी स्थिति में हम क्या करेंगे, देखिए जो हमारे पास में जो क्वेश्चन आया हुआ है उसको देखते हैं। किसी धन का साधारण ब्याज मूलधन का 1/9 गुना, 1 बटे कितना है 9 गुना है। यदि ब्याज की दर और समय का संख्यात्मक मान बराबर है तो R% ज्ञात कीजिए। अर्थात हमें क्या ज्ञात करनी है, दर ज्ञात करनी है कि किसी धन का साधारण ब्याज मूलधन का, ये साधारण ब्याज है जो मूलधन का कितना 1/9 गुना है। यदि ब्याज की दर और समय दोनों का मान क्या है बराबर है, कि ब्याज की दर मान लीजिए 1 थी तो समय भी कितना आना चाहिए 1 ही आना चाहिए। तो ऐसी स्थिति में हमें क्या निकालना है, दर निकालनी। जब हम दर निकाल लेंगे तो उससे हमारा क्या निकल जाएगा, समय भी निकल जाएगा। तो गुणा जो दिया गया है हमें, ऐसी स्थिति में क्या करना होगा, एक ट्रिक हम काम में लेंगे। ट्रिक क्या होगी कि साधारण ब्याज जो मूलधन कितना है हमारे पास में 9 है, साधारण ब्याज कितना 1 गुना 100 हो गया। साधारण ब्याज गुना 100 बटे में क्या हो गया हमारे पास में मूलधन, और यहाँ समय हमने कितना मान लिया 1, तो हमारे पास में दर प्रतिशत आ जाएगी। ऐसी स्थिति में हमें क्या करना पड़ेगा, गुणा दिया गया है, ये इसका क्या है गुणा है। तो ऐसी स्थिति में इनके ऊपर रूट ले लेते हैं। जब इनका मान बराबर दिया गया है तो हम R% हमें निकालना है, तो 10/3 3.3% हमारे पास में क्या आ गई, दर प्रतिशत आ गई। जब हमने दर प्रतिशत निकाल ली तो एक बार हम समय और निकाल लेते हैं। तो टाइम बराबर एक, तो क्या था हमारे पास में ब्याज था 100, हमारे पास में दिया ही गया है पहले से, क्योंकि ब्याज गुना में 100। हमारे पास में दर कितनी आ गई 3.3, और यहाँ मूलधन कितना है 9, मूलधन कितना है 9। जब दर प्रतिशत हमारे पास में 3.3 आई है दोस्तों, तो हम इसका मतलब ये है कि हमारे पास में जो टाइम आए वो भी इसके बराबर आना चाहिए, जब भी तो दर और समय एक दूसरे क्या होंगे, समान होंगे। जब हम इसको मान लीजिए ऐसे लिख लेते हैं 10/3, तो 3 यहाँ से कटेगा ऊपर चला जाएगा, ये 3 से 3 कट गया, ये 10 से कट गया, ऊपर बच गया 10/3, तो 3.3 वर्ष, 3.3 वर्ष। तो किसी धन का साधारण ब्याज मूलधन का इस तरह से गुणा दिया गया और उसके अंदर दो चीजें समान दी गई हो, जो समान चीजें जैसे कि दर और समय का संख्यात्मक मान एक दूसरे के समान दिया गया हो, तो ऐसी स्थिति में हम एक पहले जो निकालेंगे उसके ऊपर रूट निकाल लगा के और हम इस तरह से निकाल लेंगे। ठीक है दोस्तों, क्योंकि ब्याज की दरें और समय का संख्यात्मक मान जो है आपस में बराबर है दोस्तों, इसलिए ये रूट लगाया गया है। क्योंकि अगर हम वैसे सीधा निकालते हैं तो 1 गुना 100/9 आ रहा है, तो हम इसमें जब भाग लगाते हैं तो हमारे पास में अलग प्रकार से आंसर आते हैं, जबकि इसमें संख्यात्मक मान क्या है एक दूसरे के समान दिया गया है। इसके बाद में देखिए नेक्स्ट इसी टाइप का
देखिए क्या दिया गया है कि कोई राशि समान समय व समान समय व समान दर पर उधार दी जाती है। उधार दी जाती है यदि साधारण ब्याज मूलधन का 1/16 हो जाता है तो ब्याज की दर प्रतिशत ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है? ब्याज की दर प्रतिशत हमें ज्ञात करनी है। R प्रतिशत हमें चाहिए, हम उसी प्रकार से करेंगे। साधारण ब्याज मूलधन का कितना है? 1/16 है। 16 एक मान लेते हैं हम। एक हमारे पास में क्या आ गया? समय आ गया। 10/4 तो 2.5% हमारे पास में क्या आ जाती है? दर प्रतिशत आ जाती है, अर्थात 2.5%। अगर मान लीजिए हमें टाइम निकालना है बराबर, तो टाइम के लिए हमें क्या दिया गया है? ब्याज 1 गुणा 100 बटे, या मूलधन कितना है? 16, या हमारे पास में दर प्रतिशत कितनी है? 2.5। इसको हम 10/4, 4 ऊपर चला जाएगा, इस तरह से काट लेते हैं। 4 से कट गया, इसको हम काट लेते, कितने से कट गया? 25 से। तो हमारे पास में जो टाइम आ गया 2.5 वर्ष आ गया। कितना आ गया दोस्तों? 2.5 वर्ष। तो इस तरह के प्रश्नों में दोस्तों आपको किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही होगी, आसानी से कर रहे होंगे। हाँ बिल्कुल, उतारिए। इससे जो नेक्स्ट हैं, जो टाइप के प्रश्न हैं, उनको और देखते हैं हम कि कैसे कैसे वो प्रश्न हमसे पूछे जाते हैं। हालांकि ये एग्ज़ाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है, बिल्कुल। देखिए इससे जो नेक्स्ट टाइप में जो प्रश्न है, काफ़ी क्वालिटी प्रश्न दिए गए हैं एग्जाम की दृष्टि से। हम ये एक प्रश्न तो ऐसा है जो 2-3 बार रिपीट भी हुआ है एग्जाम में, तो एक बार हम इनको देख लेते हैं। देखिए क्या दिया गया है, टाइप 7। टाइप 7 सिंपल इंटरेस्ट से संबंधित टाइप नंबर 7 के प्रश्न। ये टाइप इसलिए डाल रहे हैं कि आपको आसानी से समझ में आ जाए कि किस किस टाइप के प्रश्न बनाए जा सकते हैं। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक ज़रूर कीजिए, जिससे कि हमें भी थोड़ा मोटिवेशन मिले कि हम भी आप तक नए नए वीडियो पहुंचाएं। देखिए क्या प्रश्न दिया गया था इसमें, किस तरह से प्रश्न पूछा गया था कि साधारण ब्याज की दर से साधारण ब्याज की दर से 4 वर्ष में कोई धन है जो 1200 रुपये हो गया। कितना हो गया? 1200 रुपये के 4 वर्ष में 1200 रुपये के
1488 रुपये हो जाते हैं दोस्तों। 88 रुपये हो जाते हैं कि कोई साधारण ब्याज की दर से किसी व्यक्ति ने 4 वर्ष के लिए कोई पैसे लिए 1200 रुपये। अब वो 1200 रुपये 4 वर्ष के बाद में कितने, 1200 रुपये 4 वर्ष के बाद में 1488 रुपये हो जाते हैं। यदि ब्याज की दर 1% अधिक कर दी जाती है, यदि ब्याज की दर 1% अधिक कर दी जाती है, ब्याज की दर कितने प्रतिशत अधिक कर दी जाए, 1% अधिक कर दी जाती है। 1 की जगह दोस्तों 3 कर लीजिए, 3% अधिक कर दी जाती है, तो वह राशि क्या होगी, तो वह राशि क्या होगी, राशि मतलब कि जो मूलधन होगा वो कितना होगा, कि साधारण ब्याज की दर से 4 वर्ष में 1200 रुपये के 1488 रुपये हो गए दोस्तों। यदि ब्याज की दर उसने 3% और बढ़ा दी आगे चल के, तो पूछ रहा है कितने रुपए उस व्यक्ति को 1200 के देने पड़ेंगे 4 वर्ष में। देखो पहले देखो 2 तरीके होते हैं इस प्रकार के प्रश्नों को करने के। एक बार मैं आपको मेथड बता देता हूँ, फिर आप मैं शॉर्ट बताऊंगा। मेथड ये है कि उसने जो ये 1200 रुपये लिए थे, उसने ये 1200 रुपये लिए थे, किस हिसाब से उसने उस व्यक्ति को पहुंचाए, कितने प्रतिशत उसको दर प्रतिशत देनी पड़ी थी उस टाइम। एक तो तरीका ये है। और फिर उसके बाद में उसने क्या कर दिया, 3% बढ़ा दिया। तो हम फर्स्ट तरीका एक बार लेते हैं, कहीं आप फंस भी जाएं तो इस दोनों तरीकों को कहीं ना कहीं सेट करके आप प्रश्न को आसानी से बनाएं, प्रश्न आपका छूटना नहीं चाहिए एग्जाम। देखिए 1200 रुपये दिया गया था, एक मूलधन था, ये कितना हो गया 1488 रुपये हो गया दोस्तों। तो 1200 के 1488 हो गए, तो ब्याज यहाँ कितना हो गया 288 रुपये। जबकि समय कितना दिया गया, टाइम बराबर हमें दिया गया कितना 4 वर्ष। हमें यहाँ दर प्रतिशत निकालनी है, क्योंकि 3% दर तो उसने बाद में बढ़ाई है, अभी तो बढ़ाई नहीं है। तो हम दर प्रतिशत पहले निकालते हैं ना। ब्याज कितना है 288 रुपये है, तो 288 गुणा 100 हो गए दोस्तों। यहाँ मूलधन कितना है 1200 है, यहाँ समय कितना है 4 है। इस तरह से जब हम इनको निकालते तो हमारे पास में दर प्रतिशत आती है दोस्तों। क्या आ जाती है, दर प्रतिशत। तो इनको काटते हैं, काटने के बाद में हमारे पास में 6% दर आ जाती है। कितने प्रतिशत, 6। अर्थात उस व्यक्ति ने 1200 रुपये जो लिए थे ना 4 वर्ष के लिए, उसने 6% की दर दी है, अर्थात 6 का उसने ब्याज दिया है। जब उसको 1488 रुपये देने पड़ गए, कितने वर्षों में, 4 वर्षों में। हालांकि उसने 3% और बढ़ाई है। अब कितने प्रतिशत बढ़ा दी, 3% और बढ़ा दी। तो 6% तो पहले थी और प्लस में 3% उसने और बढ़ा दी, तो टोटल मिलाकर कितने होंगे 9% हो गई। कितने प्रतिशत हो गई दोस्तों, 9% हो चुकी है। अब हम 9% पे दोबारा से उसका क्या निकालेंगे, साधारण ब्याज निकालेंगे। क्या निकालेंगे दोस्तों, साधारण ब्याज। और फिर उसका देखेंगे कि 1200 तो उसका मूलधन था ही, उसने विचार में कितना पैसा और फालतू देना पड़ा उसको, कि 1488 तो उसने 6% की दर से 4 वर्ष में लौटा दिए, लेकिन 3% और बढ़ा रहा है। तो 6 प्लस में 3%, तो टोटल कितने प्रतिशत बढ़ा दी उसने, 9%। तो अब हम क्या करेंगे, हम निकालेंगे इसका साधारण ब्याज दोस्तों। क्या निकाल लेंगे, साधारण ब्याज। तो 1200 गुणा 9 गुणा 4 वर्ष का दिया गया है। इसको जब हम काट लेंगे तो 9 चौके 36, और जब हम 36 को 12 से जब हम गुणा करते हैं, 36 को जब हम कितने से गुणा करते हैं दोस्तों, 12 से जब हम गुणा करते हैं, 9 चौके 36 गुणा 12, तो 432 रुपये हमारे पास में आते हैं। कितना रुपए दोस्तों, 432। अब हमें टोटल उस व्यक्ति को मिश्र धन दे के आना है कि टोटल हम उस व्यक्ति को कितना पैसा देते हैं।
तो 1200 तो हमने उससे लिया था और 432 और हमने दे दिया उसको, तो टोटल रुपए कितना दे दिया उसको दोस्तों हमने 1632 रुपए दिया। कब दिया 1632? 1632 रुपए तब दिया जब उसने 3% ब्याज की दर क्या कर ली, बढ़ा ली। ठीक है, मेथड तो ये होता है दोस्तों, लेकिन अगर हम इस पर्सन को इस तरीके से अगर करना चाहें, तो समझने के लिए होता है। अगर इस तरह से हम करना चाहेंगे तो एग्जाम में काफ़ी समय लगता है, इसलिए हमें ऐसे प्रश्नों को जल्दी करना पड़ेगा। और जल्दी करने के लिए हम क्या ट्रिक लगाएं, तो दोस्तों वो चीज़ भी हम आपको अभी बताते हैं। देखिए शॉर्ट ट्रिक से हम कैसे प्रश्न को निकालेंगे। बिल्कुल दोस्तों, आपने देखा होगा ये प्रश्न आप आ गया होगा आसानी समझ में। तो देखिए हम शॉर्ट तरीके से कैसे करना, ये तो मेथड था, हमें चाहिए शॉर्ट, जल्दी से जल्दी प्रश्न को निकालना पड़ेगा। देखिए शॉर्ट हम प्रश्न को कैसे निकालें, शॉर्ट ट्रिक, शॉर्ट ट्रिक। तो शॉर्ट ट्रिक के लिए दोस्तों हमें क्या करना पड़ेगा, हम क्या कर लेते हैं, 1200 रुपये हमसे दिया गया था, 404% की दर से 3% बढ़ा दी, कोई बात नहीं उसने बढ़ा दी, तो हम यहाँ से क्या निकाल लेते हैं, ब्याज निकाल लेते हैं। क्या निकाल लेते हैं, ब्याज निकाल लेते हैं। जब हम ब्याज निकालते हैं तो 144 रुपये हमारे पास में अवेलेबल होते हैं। ठीक है, अब हमने क्या किया, उसको 1488 रुपये तो दे दिए पहले ही, 144 रुपये और देना है। कितना और देना है, 44 रुपये और देना है। तो 1488 प्लस में 144 रुपये, तो 1632 रुपये दोस्तों हम उसको टोटल पे करेंगे। कितना पे करेंगे हम, 1632 रुपये। इसलिए हमें इस प्रकार के प्रश्नों को इस तरह से शॉर्ट निकालना। अगर मेथड से आपको समझ में आए तो मेथड से निकालना, नहीं शॉर्ट ये तरीका है हमारा, ये आपके लिए बेहतर होगा, काफ़ी समय भी बचाएगा। तो दोस्तों इसी प्रकार का एक प्रश्न और हम अभी करते हैं, वो हमारा वीडियो का अंतिम प्रश्न होगा। ठीक है, देखिए इसी प्रकार का एक प्रश्न और क्या दिया गया है, 1200 रुपये 4 वर्ष में, 1200 रुपये 4 वर्षों में 2016 रुपये हो जाते हैं। कितना रुपये हो जाते हैं, 2016 रुपये हो जाते हैं। कितना रुपये होगा दोस्तों, 2016 रुपये हो जाते हैं। यदि ब्याज की दर, यदि ब्याज की दर 1% अधिक कर दी जाती है, क्या कर दी जाती है, अधिक कर दी जाती है, तो कितने रुपए, तो कितने रुपए देने होंगे, कि 1200 रुपये 4 वर्षों में 2016 रुपये हो जाएंगे। अब यहाँ भी उसने क्या किया है, ब्याज की दर प्रतिशत बढ़ाई, 12% के हिसाब से 2016 रुपये उसने दिए हैं उस व्यक्ति ने। तो किस हिसाब से उस व्यक्ति ने वहाँ तक पैसे पहुँचाए, क्या दर थी। हमें तो जल्दी आंसर चाहिए, तो जल्दी आंसर लेने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, मूलधन 1200 है, 4 है, 1 है, बटे में हम क्या कर लेंगे, 12 चौके 48 रुपये। पहले हम उसको कितना दे आ चुके हैं, 2016 प्लस में 48 रुपये, और हम उसको पे कर देंगे। तो इस तरह से हमारे पास में टोटल रुपए उस व्यक्ति को देने के लिए कितना हो जाएगा, 2064 रुपये देने के लिए हम उस व्यक्ति को टोटल रुपए पे करेंगे दोस्तों।
तो दोस्तों उतार लीजिए आसानी से। आपको ये वीडियो आसानी से पसंद भी आया होगा, हेल्पफुल भी लगा होगा। आप कहीं भी किसी किताब से इस टाइप के प्रश्न को निकालिए और आसानी से निकालिए। अगर नहीं आता है तो आप हमारे पास में कमेंट कीजिए, हम आपको निकाल के देंगे प्रश्नों को। ठीक है दोस्तों, क्लासें हमारी रेगुलर चल रही हैं, लगातार वीडियो अपलोड होते जा रहे हैं। कभी साइंस का हो रहा है, कभी मैथ का, तो कभी रीजनिंग का। इस तरह से ये जो हमने 5 टॉपिक जो शुरू में लिए हैं, अनुपात समानुपात से संबंधित हमने टॉपिक पूरा करा चुके हैं हम। साधारण ब्याज का एक टॉपिक हमारा चल रहा है। इस तरह से 6 टॉपिक हैं जो हमारे राजस्थान फायर ब्रिगेडियर की जो भर्ती आई नगर पालिका की, उससे संबंधित ये 6 टॉपिक हैं, हम उनको पहले कराते हैं। हालांकि ये टॉपिक हर एग्जाम के लिए, दृष्टिकोण के लिए आपको काम आने वाले हैं। हर एग्जाम में आपको काम आएंगे, इसी प्रकार के प्रश्न बनते हैं, इनमें कोई चेंज नहीं होता है। उसके बाद में आगे का जो मैथ होगा वो भी हम लगातार रेगुलर चलाते रहेंगे। धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार दोस्तों, राम राम। चैनल को लाइक शेयर जरूर कीजिए दोस्तों, धन्यवाद।